पागल हो जा रहे हैं। अब मैं अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करूंगा। अरे नहीं नहीं, ये क्या? ये तीव्र किरण हमें शील कर रही है। असुर राज, हमारी रक्षा कीजिए। हाँ, हम भाग भी नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं शक्तिहीन क्यों होता जा रहा हूँ? फिर क्या हुआ काकी? क्या प्रभु दत्तात्रेय ने उन सारे असुरों को परास्त कर दिया? और माता लक्ष्मी का क्या हुआ? वो भी तो इस कथा में है ना। स्वामी, ये सब क्या है? ये समय प्रश्न करने का नहीं है देवी। देखो इस स्त्री को, अत्यंत रूपमती स्त्री है ये। ऐसी सुंदर स्त्री का साधु के आश्रम में क्या काम? इसे तो असुर लोक में होना चाहिए। प्रभु दत्तात्रेय, माता लक्ष्मी संकट में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। चलो इधर से। क्या उस दानव ने माता लक्ष्मी का अपहरण कर लिया? तब क्या हुआ काकी? यहाँ तो प्रभु दत्तात्रेय को देवताओं की रक्षा करने का मूल्य चुकाना पड़ा। क्या हुआ कान्हा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या करूं दाऊ? वहाँ धूर्तासुर गोकुल में एक के बाद एक समस्या उत्पन्न कर रहा है और मैं यहाँ बैठा कहानी सुन रहा हूँ। उस असुर ने माता लक्ष्मी को एक बाल्टी में बंद कर उसे अपने मस्तक पर रख लिया। पुत्री, ये सब तुम्हें कैसे ज्ञात है? ये कथा मेरी मैया ने सुनाई थी ना, इसलिए। राधा ने बिल्कुल सही कहा। कहाँ गई वो स्त्री? अभी तो यही थी, ढूंढो उसे। अच्छा, और उसी क्षण माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई? हाँ, और तभी तो कहा जाता है, जो भी माता लक्ष्मी को अपने पैरों में रखता है उसे भवन की प्राप्ति होती है। हाँ, और जो उन्हें अपनी गोद में रखता है उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जो माता लक्ष्मी को हृदय में रखते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हाँ, किंतु बालकों, जो भी माता लक्ष्मी को अपने मस्तक पर रखता है उसे माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। और ऐसा ही असुरों के साथ भी हुआ। जैसे ही माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई, वैसे ही वो विचलित हो गए। और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए प्रभु दत्तात्रेय ने देवताओं को संकेत दिया कि उन्हें उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। सावधान जंबासुर।
तो ये थी माता लक्ष्मी और दत्तात्रेय की कथा। कान्हा, कहानी समाप्त हुई। चलो अब हमें चलना चाहिए। दाऊ, आप भूल रहे हैं कि धुर्तासुर जम्बासुर का वंशज है और उसके पास अनेकों शक्तियाँ हैं, जैसे कि अदृश्य होना, और अदृश्य होने के पश्चात उसे केवल पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में ही देखा जा सकता है। इसीलिए दाऊ, हमें पूर्णिमा की प्रतीक्षा करनी होगी। मित्र, जब दिन में खेतों की ये स्थिति है तो रात्रि में जब विश्राम के लिए जाएंगे तो खेतों की क्या दशा होगी? इनकी रक्षा कैसे होगी मित्र? नंदराज, नंदराज, हमारी सहायता कीजिए। पता नहीं सुबल के पिताजी को क्या हो गया। वो तो हमारी सुनी ही नहीं है। क्या हुआ सुबल की माँ? सुबल के पिता अपनी संपूर्ण संपत्ति और धन एक पात्र में लेकर नदी के किनारे दबाने गए हैं, किंतु कारण पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या? किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? गोपाल के पिताजी ने भी बस इतना बताया कि गांव में एक ज्योतिष आया है। उसने उन्हें ऐसा करने को कहा है, परंतु क्यों इस विषय में कुछ नहीं बताया। अर्थात सुबल के पिता और अन्य व्यक्तियों ने ये सब उस नए ज्योतिषी के कहने पर किया। पर उन्होंने आपसे कुछ तो कहा होगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इसमें ही हमारे परिवार की भलाई है। मित्र, मित्र, अभी तक तो थोड़ा बहुत सही था, अकस्मात ये सब कैसे हो गया? समय आ गया है गोकुल वासियों, तैयार हो जाओ। क्षण भर में कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। या तो तुम भूख से मरोगे या फिर मेरे हाथों से। पता नहीं मैंने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है कि गलत। मुझे क्षमा कर देना है प्रभु। राधा के पिताश्री से पहली बार मैंने कोई बात छुपाई, वो समझ नहीं आ रहा। कृति, जी, कहाँ चली गई थी आप? आपको पता है हम सब आपको लेकर कितना चिंतित हो गए थे। आर्य, वो ना, हम अपनी नई सखी के साथ हाट तक गए थे बस। कोई बात नहीं, किंतु आपको मुझे बताकर जाना चाहिए था। आज तक आप मुझे बिना बताए कहीं गई नहीं। ऊपर से गोकुल में फिर से एक बड़ा संकट आ गया है। हाँ? इसीलिए हम सब थोड़ा चिंतित हो गए। संकट? कैसा संकट स्वामी? अभी मेरे पास समय नहीं, मैं वापस लौटकर आपको बताऊंगा। ये कीर्ति देवी वृषभान से सत्य क्यों छिपा रही है? सत्य का पता लगाना होगा।
धनुपति के पास धन, वो भी पर्याप्त मात्रा में। लगता है इधर उधर भी कुछ और धन। बीत चुके हैं और हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारी फसलों को कौन नष्ट कर रहा है। हर संभव प्रयास के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है मित्र। समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। नंदराज, नंदराज, क्या हुआ? क्या फिर से हमारी फसलों को? नहीं नंदराज, अनाज की हाट में कुछ लोग अनाज व्यापारी से अनाज को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। बात बहुत बिगड़ गई है। नंदराज, अब आप ही कुछ कीजिए। बोलो, तुम शीघ्र ही इनके साथ जाओ और जाकर शीघ्र ही झगड़े को समाप्त कराओ और उन सब से कहो जिसको भी अनाज की आवश्यकता है वो हमारे भंडार गृह से अनाज ले जाए, किंतु झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी नंदराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए।